क्रम के बाद सचिन पायलट जो है मीडिया से रूबरू हुए और साफ तौर पर उनका जो फोकस है वो अब सीएम नहीं होकर, अध्यक्ष पद नहीं होकर, बल्कि 2023 के चुनाव पर अब फोकस होता हुआ नजर आ रहा है। उनका यही कहना है कि मेहनत करेंगे जितने भी महीने यहाँ पर बचे हुए और उसके बाद दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से जो मुलाकात हुई और उसके बाद सचिन पायलट अब बाहर निकलते हुए मीडिया से मुखातिब हुए, जिस तरीके से चुप्पी साधे हुए थे अब तक की जो सचिन पायलट, और वो आज चुप्पी तोड़ी और उन्होंने साफ तौर से अब एक मीडिया में बयान देते हुए ये कहा है कि अब हमारा फोकस है वो 12-13 महीने बाद राजस्थान में जिस तरीके से चुनाव होगा उस पर फोकस रहेगा और उसमें वापस हम सरकार रिपीट करें। चूंकि लगातार राजस्थान में ये रवायत रही है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस मिल करके चुनाव लड़े और सरकार को, कांग्रेस की सरकार है वो रिपीट करे। तो उन्होंने मुख्यमंत्री के सवाल पर किसी तरीके से कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनसे ये सवाल पूछा गया क्या वो दिल्ली रहेंगे या फिर जयपुर में ही रहेंगे या दिल्ली आएंगे, तो उसके जवाब में भी उन्होंने कोई खास साफ जवाब नहीं दिया। घुमाकर सीधे से ये कहा कि उनका फोकस है पार्टी के लिए काम करना और लगातार जो पार्टी में जिस तरीके से जो मजबूती के लिए काम किया जा सकता है सबको संगठित होकर के और सरकार रिपीट करने के लिए जो काम हो सकता है वो करेंगे। लेकिन इससे जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सवाल का जवाब पूछा गया कि उन्होंने माफी मांगी, उसके पर आपको कुछ कहना और घटनाक्रम पर कुछ कहना, तो उन्होंने साफ तौर से बिल्कुल कहने से जो है बिल्कुल बचते हुए नजर आए। कुल मिलाकर सचिन पायलट की मुलाकात और उस मुलाकात के बाद अब राजस्थान को लेकर के क्या निर्णय होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस स्माइल के साथ में वो बाहर आए और जिस तरीके से एक बिल्कुल जो है नॉर्मल मूड में मीडिया से मुखातिब है और जो चीज उनके साथ में जो सोनिया गांधी की यहाँ पर जो बैठक में चर्चा की गई उसके बारे में तो हालांकि नहीं बताया, लेकिन ये कहा है कि हमारा फोकस है वो 2023 से। तो ये अब इस पर कह पाना मुश्किल है कि यहाँ पर बैठक में उनको क्या कहा गया, किस तरीके से जो उनको ये समझाया गया या फिर उनको सीएम बनने के लिए आगे बढ़ने के लिए कहा गया, तो ये कह पाना अब जल्दबाजी होगा। लेकिन जिस तरीके से बैठक हुई दोनों पक्षों की, उस बैठक के बाद अब देखना ये होगा कि सोनिया गांधी क्या फैसला करती है। सीएम के फैसले को लेकर कहा कि जो सोनिया गांधी फैसला करेगी वो हम सबको मंजूर होगा। तो बात वही है कि अब सोनिया गांधी क्या फैसला करती है, आलाकमान क्या फैसला करता है राजस्थान को लेकर के, उस पर सबकी निगाहें रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल मनोहर, आलाकमान की तरफ से सोनिया गांधी की तरफ से क्या फैसला किया जाता है उस पर नजर रहेगी। जैसा कि यहाँ पर केसी वेणुगोपाल ने भी कहा कि 1 से 2 दिन में जो है सीएम पद को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन तस्वीर यहाँ पर साफ हो जाएगी, लेकिन क्या जो नाराजगी दोनों गुट में यहाँ पर देखने को मिल रही है एक दूसरे को लेकर, क्या वो नाराजगी कम हो जाएगी? क्योंकि चलिए ठीक है मनोहर, बने रहे हमारे साथ। लेकिन यहाँ पर सचिन पायलट क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाते हैं एक बार। 2023 का विधानसभा चुनाव उसके लिए हमको मिलकर काम करना पड़ेगा और राजस्थान के संदर्भ में जो भी निर्णय या जो भी डिसीजन लेना है कांग्रेस पार्टी लेंगी। सबका एक ही उद्देश्य है बाकी राज्यों में कांग्रेस पार्टी के चुनाव को जीत को सुनिश्चित करें और मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग अगले 12-13 महीने में खूब मेहनत कर दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। मैंने कई बार मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मेरी पहली प्राथमिकता है कि हम 30 साल से राजस्थान में 5 साल कांग्रेस 5 साल परिपाटी पूरा विश्वास है कि दोबारा कांग्रेस की सरकार बना सकते हैं। 2023 में कांग्रेस की सरकार कैसे रिपीट हो ये हम सबका सामूहिक प्रायोरिटी है। हमारा उद्देश्य और ऑब्जेक्टिव वही है। उस दिशा में जो भी काम करना है, जो भी आने वाली रणनीति बनानी है, उस पर विस्तार से चर्चा हम लोगों ने करी है। हमारे एआईसीसी के जो नेता हैं और कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं उनसे हमने खूब मिलकर। तो सचिन पायलट को आप सुन रहे थे, उनका खास तौर पर यही कहना है कि जो भी फैसला आलाकमान की तरफ से किया जाएगा उन्हें मंजूर होगा और 2023 के जो चुनाव है उसको लेकर मेन फोकस उनका